नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा, यूपीए शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सीबीआई ने बनाया था दबाव। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने गुजरात में कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में प्रधानमंत्री को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव डाला था। शाह ने यहां एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में विपक्ष के इस आरोप से जुड़े सवाल पर यह बात कही थी कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सत्ता के दुरुपयोग के भुक्तभोगी हैं। मेरे ऊपर फर्जी एनकाउंटर का झूठा केस किया गया था। मोदी का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। 90% सवाल में कहा गया कि मोदी का नाम ले लो तो छोड़ देंगे। मोदी के खिलाफ एक राज्य ने एसआईटी बनाई, लेकिन हमने कभी हाय तौबा नहीं की। शाह ने कहा कि मुझे दंगों में फंसाने की कोशिश हुई थी। दंगों में शामिल होने का केस हुआ, लेकिन कुछ नहीं निकला। हमने कोई काले कपड़े पहनकर विरोध नहीं किया। मुंबई कोर्ट में केस ले गए, वहां अदालत ने मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गांधी ही थे जिन्होंने पूर्व की यूपीए सरकार के दौरान एक अध्यादेश को फाड़ा था, जो कि अब उनकी मदद कर सकता था। इस देश का कानून है कि जिस किसी को भी अदालत की तरफ से सजा सुनाई जाती है वह संसद या विधानसभा की सदस्यता को खो देता है। कांग्रेस में कई बड़े वकील हैं और उनमें से कुछ राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उन्हें कानूनी मुद्दे पर गांधी को सलाह देनी चाहिए। सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने पर अमित शाह ने कहा कि अदालत ने सजा सुनाने के बाद संसद की सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी पहले नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए उन्हें उच्च अदालत जाना चाहिए, लेकिन वह अपने भाग्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर दोष मढ़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोष मढ़ने की कोशिश करने के बजाय अपने आप को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ लड़ने के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की अपील नहीं की है। यह कैसा अहंकार है? आप तरफदारी करना चाहते हो, आप सांसद बने रखना चाहते हो और अदालत भी नहीं जाना चाहते। गृह मंत्री शाह ने कहा कि सदस्यता जाने पर हल्ला मचाने की कोई बात नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी से कई बड़े और अनुभवी नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता समेत 17 नेता तब दोषी ठहराए गए थे जब वो न किसी विधानसभा या संसद के सदस्य थे। इन लोगों ने यूपीए काल में 2013 में बने कानून के तहत सजा सुनाए जाते ही अपनी सदस्यता खो दी थी। इन लोगों ने देश में कानून का पालन किया और इनमें से किसी ने भी काले कपड़े पहनकर विरोध नहीं जताया। उन्होंने कहा कि लालू अयोग्य ठहराए गए तो लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही गांधी परिवार के सदस्य को अयोग्य ठहराया गया तो लोकतंत्र को खतरे में बताया जाने लगा। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। शाह ने कहा कि आप राहुल गांधी का पूरा भाषण सुने। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे, बल्कि मोदी समुदाय और ओबीसी समुदाय को गालियाँ दी है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा भाषण दिया था। अगर राहुल इसके लिए माफ़ी नहीं मांगते तो उन्हें जमानत के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का कानून स्पष्ट है, इसमें कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय है जो उनकी सरकार के दौरान आया था। अमित शाह ने राहुल गांधी को दी सलाह। अमित शाह ने कहा कि यह देश का कानून है कि जो कोई भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है वह संसद या विधानसभा का सदस्यता खो देता है। शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास कई बड़े वकील हैं और उनमें से कुछ राज्यसभा के सदस्य भी हैं। राहुल को अपने कानूनी मुद्दे के बारे में उनसे सलाह देनी चाहिए। राहुल को उनका सरकारी आवास तत्काल खाली करने के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर अमित शाह ने कहा कि यह कोई जल्दबाजी नहीं थी, यह तो सिर्फ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।